120 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की नजर, झूठ की लाज इस कदर रखना, आंखें कभी ना तर रखना, झूठ बोलेगा 12 तुमसे, अपने आईना पर नजर रखना। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण यादव केस का जो फैसला हुआ है पाकिस्तान के हक में, ये जो एक अजीम फतेह नसीब हुई है पाकिस्तान को आईसीजे में, उसकी बाबत ये जो भारतीय मीडिया है ये अपने 120 करोड़ से ज्यादा अवाम को या तो बेवकूफ समझ रहा है या बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो चैन बचैन कर रहे हैं कि ये बिग विक्ट्री फॉर इंडिया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और ये 120 करोड़ जहां हम आज पाकिस्तानी अपनी इस सच पे, अपनी इस फतह पे सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, वहीं पे हम 120 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों को भी बताना चाहते हैं कि ये जो अपनी विक्ट्री का निशान बना रहे हैं खसियानी बिली खंबा नोचे, तो वो क्या है जरा गौर से सुन लीजिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमारा मुकदमा क्या था और इंडिया का क्या था। इंडिया का मुकदमा ये था कि कुलभूषण यादव उनका सर्विंग आर्मी अफसर नहीं है, वो एक शहरी है, और ना कि वो जासूस है, ना ही वो दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस है, बल्कि उसको ईरान से अगवा किया गया। जबकि ऑन द अदर हैंड हमारा पाकिस्तानियों का मुकदमा यह था कि वो बलूचिस्तान में और कराची में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस रहा, उनका फैसिलिटेटर भी रहा, और तमाम किस्म के मजमूम मकासद की यहाँ पे तकमील करता रहा, जिसका उसने अपने इतराफी वीडियो बयान में भी तज़किरा किया है। तो सवाल ये है कि जहां आज हमें ये तारीखी फतह नसीब हुई है, वहीं पे इंडियन मीडिया ये अपनी अवाम को ये फैब्रिकेटेड एक झूठ सुना रहा है। वो ये है कि क्या क्या कुलभूषण यादव का जो उन्होंने सजा मुअत्तल करने की इस्तदा की थी आईसीजे से, वो मुअत्तल हो गई? क्या उन्होंने जो फौजी अदालत से सजा मिली थी वो मुअत्तल हो गई? क्या उन्होंने जो रिहाई की बात की थी कि रिहा कर दिया जाए कुलभूषण यादव को, क्या वो रिहा होकर के भारत चला गया? और क्या काउंसलर एक्सेस जो दी गई है उसकी बाबत क्या वो भारत की अदालतों में वो काउंसलर एक्सेस दी जाएगी या पाकिस्तानी अदालतों में? और आईसीजे में दोबारा से काउंसलर एक्सेस का मामला है या जो केस आईसीजे में चलेगा, या आईसीजे ने ये कहा है कि पाकिस्तानी अदालतें इसे देखें? और क्या आईसीजे ने, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये नहीं कहा कि भारत कुलभूषण यादव का असली पासपोर्ट दिखाने में नाकाम रहा है? और क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सजा बिल्कुल मुअत्तल नहीं की जाएगी और ना ही उसकी रिहाई दी जाएगी? हाँ, वियना कन्वेंशन के तहत थोड़ा सा रिलीफ है कि काउंसलर एक्सेस है, मगर ये हमारी ही अदालतों में लॉ ऑफ लैंड के ज़ेर नगी सारा कुछ होना है। और इंडियन मीडिया बहरहाल इस बात पे झूठ की तो बड़ी ही वो कदर लाज रख रहे हैं, मगर उनकी आंखों की जो नमनाकी है वो बिल्कुल नजर आ रही है। तो हमारा एडवाइस है कि अगर झूठ पे इस कदर ही कारबंद रहना और उसकी इतनी लाज इस कदर रखनी है, तो फिर अपनी आंखों को भी नमी से दूर रखिए। और इंडियन 120 करोड़ इंडियन अवाम से भी ये कहना है कि सच को देखिए और उस आईने को देखिए और उस जजमेंट को सुनिए और पढ़िए कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण यादव के खिलाफ पाकिस्तानी मौकफ की तायद की गई है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूं कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये यूएन के, यूनाइटेड नेशन के ताबे एक कोर्ट है, और ये पाकिस्तान की सिफारती महाज पे क्या ही कामयाबी है कि ये वही यूएन है कि जहां पे हम कश्मीर का मुकदमा लड़ते आ रहे हैं, मगर उनके कान पे जू नहीं रेंग रही, मगर अब वो भी ये एतराफ कर रहे हैं भारतीय मुजालिम का कि कश्मीर में क्या हो रहा है। और वही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो यूएन के अंडर है वो भारतीय नैरेटिव को बिल्कुल पसे पुश डाल के पाकिस्तानी नैरेटिव को एंडोर्स करता है और उसकी सजा मुअत्तली को बिल्कुल मुस्तरद कर देता है। ये पाकिस्तान की सफारती महाज पे एक कामयाबी है
और बहुत बड़ी तारीख साज कामयाबी जिसमें आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब और इमरान खान साहब की भी काविशें शामिल हैं। और अगर यहाँ ये भी कहा जाए कि जिस तरह के हमारे DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि ये दूसरा सरप्राइज है फरवरी के बाद भारत के लिए, तो अब ये बाद में देखेंगे काउंसिलर एक्सेस के बाद जो भी इसकी तावीलें गढ़ी जाती हैं, जो भी किया जाता है वो होना तो हमारे यहाँ ही है। और उसके बाद भी कई सरप्राइजेस हमारी सच की पटारी में मौजूद हैं जो इंडियन हुकूमत के नैरेटिव को बिल्कुल से काउंटर करने के लिए तैयार है। और इंडिया आज जिस तरह DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि ये दूसरा सरप्राइज था, तो ऐसे 20 सरप्राइज हमारे पास मौजूद हैं। चूंकि आपने हमारी सरजमीन पे जो खून की खूनो खिश्त की होली खेली है, ये राह ने कुलभूषण यादव के रास्ते आज उसको आलमी अदालत ने भी एक तरह से इंडोर्स कर दिया है। क्योंकि हमारा मौकफ यही था कि वो एक टेररिस्ट है और वो हमारी ही कस्टडी में है, और इसके कई और सरप्राइजेस हम आपको देने के लिए तैयार हैं अगर आप बाज ना आए। मगर इंडियन पब्लिक के लिए यह मैसेज जरूर है कि अगर या तो आप बेवकूफ हैं, और अगर बेवकूफ नहीं तो आप अपने मीडिया के आईने को गौर से देखिए, वो आपको बारहा झूठ बता रहा है।